ये बड़ी खबर है यूकेएसएससी मामले से जुड़ी हुई। 3 और लोगों पर गैंगस्टर लगा दिया गया आखिर धारा और अभी तक 21 आरोपियों पर गैंगस्टर्स की धारा लगा दी गई है। भर्ती परीक्षा धांधली में अब तक 54 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। जारी है परीक्षा धांधली में ताबड़तोड़ ये कार्रवाई देखने को मिल रही है और लगातार देखा ये जा रहा है कि एक के बाद एक गिरफ्तारियां की गई है। 21 आरोपियों पर गैंगस्टर्स की एक और बड़ी खबर, उत्तराखंड सरकार की बड़ी कार्रवाई। 1724 उद्योगों की एनओसी को रद्द करने का निर्णय लिया गया है। आईएफसीएसपी पर कार्रवाई कर दी गई है, बड़ी कार्रवाई। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के संवाददाता नासिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नासिर का रुख करते हैं। जी नासिर, क्या कुछ निकलकर इस खबर में आता नजर आता है, क्योंकि देखिए बड़ी कार्रवाई हम यहां पर देख रहे हैं। विस्तार से जानकारी दीजिए दर्शकों को। देखिए, आईएफएस अधिकारी हैं एसपी बुद्धि और वो पर्यावरण जो कार्यालय है वहाँ पर वो सदस्य सचिव उनको नियुक्त किया गया था और पिछले 3 सालों से वो वहाँ पर काम कर रहे थे। तो कई ऐसे मामले हैं जिनको लेकर के उनकी शिकायत लगातार हो रही थी और यही वजह है कि अब उन पर कार्रवाई की गई है और उनको वहाँ से हटा दिया गया है। इसकी जिम्मेदारी दूसरे आईएफएस अधिकारी को दी गई है। अभी वो अतिरिक्त जिम्मेदारी संभालेंगे। लेकिन जिस तरह की कार्रवाई हुई है उससे ये बात साबित हो जाती है कि जो सरकार है वो किसी भी तरीके से ऐसे अधिकारी को बर्दाश्त नहीं कर रही है जो अधिकारी सही तरीके से कामकाज नहीं कर रहे हैं या भ्रष्टाचार में किस तरीके से लिप्त हैं। क्योंकि जिस तरीके से उनके खिलाफ लगातार शिकायतें मिल रही थी और उनकी तरफ से जिस तरीके से जो काम किए गए उससे कहीं ना कहीं लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ, जिसमें एक एनओसी उनके द्वारा नहीं दी गई थी, जिसके बाद करीब हजारों की संख्या में जो लोग हैं उनकी नौकरी पर तलवार लटकी हुई थी और यही वजह है कि अब उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और उनको उनके पद से हटा दिया गया है और उसकी जिम्मेदारी दूसरे आईएफएस अधिकारी को दी गई है। अच्छा, देखिए कहा यह जा रहा है कि बहुत बड़ी कार्रवाई ये है क्योंकि जो असर उनकी कार्रवाई का रहा था, एनओसी रद्द करने का रहा था, उसको भी भरपाई के तौर पर देखा जा रहा है क्योंकि बहुत से लोगों पर असर रहा था एनओसी रद्द करने का। उसको लेकर क्या जानकारी आपके पास है? देखिए, बिल्कुल जो एनओसी उनके द्वारा रद्द की गई थी उससे कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों की नौकरियां अधर में लटकी हुई थी, जिसकी वजह से तमाम लोग इसको लेकर के शिकायत कर रहे थे और इस शिकायत का प्रक्रिया है लंबे समय से चल रही थी। तो ऐसे में अब शासन की तरफ से जो कार्रवाई की गई है और उनको हटाया गया, उनकी जो जिम्मेदारी वो दूसरे आईएफएस अधिकारी को दी गई है, उससे कहीं ना कहीं उन तमाम लोगों को राहत मिलेगी जो लोग शिकायत कर रहे थे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है नासिर। तो देखिए एनओसी रद्द करने का ये मामला था जिसमें अब प्रशासन की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई है।